हेलो। ये वाटर कितना सॉफ्ट होता है और ये रॉक्स कितने हार्ड होते हैं, लेकिन ये इतना सॉफ्ट पानी भी बार बार इन हार्ड रॉक्स पे गिर के इनको तोड़ देता है और इतने सुंदर केव्स बन जाते हैं। यही होती है कंसिस्टेंसी, मतलब रेगुलर एक्शन, मतलब बार बार एक्शन लेना। बार बार एक्शन लेने से इतनी सॉफ्ट चीज भी इतनी हार्ड चीज को तोड़ पाती है। ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि मोटिवेट हुए, जोश आया, 2-3 दिन एक्शन लिया, उसके बाद छोड़ दिया, और ऐसे सक्सेस नहीं मिलता, ऐसे गोल्स अचीव नहीं होते, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जब आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो ना, रेगुलर एक्शन लेते हो, तो डेली बेटर होते जाते हो, ऑब्स्टेकल से डील कर पाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है और अपने बड़े से बड़े गोल को, बड़े से बड़े सपने को, बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर पाते हो। सो चाहे कोई स्किल सीखनी हो, सेविंग करनी हो, पढ़ाई का मामला हो, करियर ग्रोथ या बिजनेस एक्सपेंशन, हम चाहते तो हैं बहुत कुछ अचीव करना, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। सो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेगी कंसिस्टेंट होने में, सो दैट आप रेगुलर एक्शन ले पाओ, डेली एक्शन ले पाओ और अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। फर्स्ट स्टेप है रीजन। हमारा माइंड शुरू से ही एक्शन लेने के लिए रीजन मांगता है, कारण मांगता है। जब आप छोटे थे तब भी आपके पेरेंट्स पहले आपको रीजन देते थे कि स्कूल जाना क्यों है, और फिर आप स्कूल जाने के लिए मांगते थे। बच्चा रोता है तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छे बच्चे ना स्कूल जाते हैं इसलिए तू स्कूल जा, तुझे बड़े बन के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो तुझे स्कूल जाना होगा। मतलब बचपन से ही हम बिना कारण के कुछ नहीं करते थे। आज भी अचानक आपको कोई कहे कि आज तुझे जल्दी सोना है, आप कहोगे क्यों? कल तुझे जल्दी उठना होगा, क्यों? कल ऑफिस नहीं जाना, क्यों? इट मींस हमारे माइंड को एक्शन लेने के लिए रीजन हमेशा चाहिए। सो अगर आपको रोज रोज एक्शन लेना है, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, खुद को कंसिस्टेंट बनाना है, तो आपका रीजन भी आपको क्लियर होना चाहिए और आपका रीजन स्ट्रांग होना चाहिए और आपका रीजन हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। ये YouTube चैनल मेरे लिए एक फैमिली की तरह है और आज इस फैमिली के साथ 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और ये कंसिस्टेंसी के बिना पॉसिबल नहीं था। 200 से ज्यादा वीडियोस इस चैनल पे आ चुकी हैं, ये भी कंसिस्टेंसी के बिना पॉसिबल नहीं था। ये जर्नी आसान नहीं थी, प्रॉब्लम्स भी आई, सेटबैक्स भी मिले, चैलेंजेस भी मिले, आज भी मिलते हैं, लेकिन मेरे माइंड में मेरा रीजन क्लियर है कि मेरा सपना है आपके सपनों को पूरा करना, और इस रीजन की तरफ, इस मिशन की तरफ, इस पैशन की तरफ मैं कंसिस्टेंटली चल रहा हूं और चलता रहूंगा। कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं अपना रीजन हमेशा याद रखता हूं। आपको भी अपना रीजन, अपना कारण हमेशा याद रखना होगा। जो भी है आपका रीजन, मुझे हर रोज मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए निकलना होगा, बिना थके बिना रुके मीटिंग्स करनी होगी, क्यों? क्योंकि मुझे अगले साल अपना घर लेना है। या मुझे हर रोज 6 आवर्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देने हैं, क्यों? बिकॉज आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर इन फ्यूचर। मुझे हर रोज अपनी डाइट ठीक रखनी है, मुझे हर रोज एक्सरसाइज करनी है, क्यों? बिकॉज आई वांट टू फील एंड लुक फिट। जो भी है आपका रीजन, वो आपकी आंखों में, आपके मन में, आपके माइंड में, आपकी सोच में, आपके थॉट्स में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये रीजन, ये कारण ऐसी चिंगारी है जो आग लगाने के लिए काफी होती है। सेकंड टिप, हैव अ प्लान। ये रीजन नाम की चिंगारी आग लगाने के लिए काफी तो है, लेकिन आग कैसे लगेगी ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का ही एक कजन है जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। आपके पास आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डेली आपको क्या करना है, कितना टाइम निकालना है, क्या एक्शन लेने हैं, क्या होगा आपका प्लान ऑफ एक्शन, वो आपके पास रेडी होना चाहिए। जब आपका प्लान रेडी होता है ना, तो आप हर रोज कंफ्यूज नहीं होते, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, इनफैक्ट आप अपना फोकस एक्शंस पे कर पाते हो, क्योंकि बार बार सोचना कि क्या करना है उसमें टाइम नहीं लगेगा। आपका प्लान आपके पास रेडी है, आपको बस हर रोज एक्शन लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस स्कूल से MBA कर रहे हो, आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर कंपनीज कॉलेज में आएंगी, कैंपस प्लेसमेंट होगी और आपको अपने आप को प्लेसमेंट के लिए कैपेबल बनाना है। मींस आपके पास 1 साल है और आपको प्लान करना है कि ऐसा मुझे हर रोज क्या करना है कि 1 साल बाद जब कैंपस प्लेसमेंट्स हो तो मैं एक जॉब के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हूं, क्योंकि हर चीज प्लान से ही तो शुरू होती है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये इन्वेंशंस, ये बिजनेसेस सब पहले किसी ना किसी का प्लान थे। सो ये प्लान आपके पास रेडी होना जरूरी है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ऐसा क्या है जो आपको रेगुलर करना है, कितना टाइम निकालना और क्या करना है। थर्ड टिप है, डील विद लोचास। आपने गोल सेट कर लिया, प्लान बना लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं रेगुलर एक्शन लूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, परसिस्टेंट रहूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा, बट देन स्पीड ब्रेकर्स हमारी लाइफ का पार्ट है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है, मींस कोई ऐसा लोचा हो जाता है कि आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा यार, मेरे से नहीं हो पा रहा यार, सारी प्लानिंग फेल हो गई यार, प्रॉब्लम आ गई, क्या करूं? देखो, स्पीड ब्रेकर्स तो रास्ते का पार्ट है, वो तो आएंगे, लेकिन हमारी गाड़ी की एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, मैक्सिमम स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर कोई ब्रेकर आता है, हमारी स्पीड टूटती है, तो हमें अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज करके
एवरेज स्पीड को मेंटेन करना है सो दैट हम अपनी डेस्टिनेशन पे सक्सेसफुली पहुंच पाए। इस पॉइंट पे मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि एक मेजर रीजन जिस वजह से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते कि जब वो प्लान बनाते हैं ना तो इन स्पीड ब्रेकर्स के साथ, इन लोचास के साथ कैसे डील करना है उस चीज का प्लान नहीं बनाते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग बनाने वक्त पहले से ही अपने माइंड में रखो कि क्या क्या लोचास आ सकते हैं और उनके क्या सोल्यूशन होंगे सो दैट आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। मैंने टारगेट बनाया वीडियोस का, आपने बनाया हर रोज पढ़ने का या फिर हर रोज एक्सरसाइज करने का या हर रोज सेल्स मीटिंग करने का। एंड देन घर में कोई शादी आ गई या कोई इमरजेंसी आ गई या लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई लोचा आ गया। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान बी क्या है, कैसे उस स्पीड ब्रेकर के बाद कैसे उस लॉस्ट टाइम को पूरा करना है, कौन सा टाइम मुझे निकालना है ताकि मैं उस लॉस्ट टाइम को पूरा कर पाऊं। अगर आप पहले से इन प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर्ड होगे ना तो आप हिम्मत नहीं हारोगे, आप इन स्पीड ब्रेकर से डरोगे नहीं। आपको पहले से पता होगा, आप उसके लिए तैयार होगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, आप अपनी जर्नी की तरफ चलते जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी जर्नी का पार्ट लगेंगे और ग्रेजुअली आप सक्सेसफुली अपने गोल तक पहुंच पाओगे। मंजिल मिल ही जाएगी देर से ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। फोर्थ टिप, फॉर्म अ हैबिट। बचपन से मैं सुनता जा रहा था कि सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है और डेली अपने आप को कन्विंस कर लेता था कि ब्रश क्यों नहीं करना। देन 2004 में मेरे एक दांत ने कुर्बानी दी और फिर मुझे डेंटिस्ट ने कहा कि यू नीड टू ब्रश ट्वाइस डेली। तब एक टिप मुझे डेंटिस्ट ने और दी थी कि 1 महीने तक तू मेरे कहने पे हर रोज 2 बार ब्रश कर, उसके बाद तुझे करना नहीं पड़ेगा, खुद से हो जाएगा। अब हार्ट ब्रेक हो या टूथ एक हो, ये दोनों बहुत तकलीफ देते हैं। तो मैंने 1 महीना हिम्मत की हर रोज सोने से पहले भी ब्रश करने की और आज 12 साल हो चुके हैं, ये मेरी हैबिट बनी हुई है। अब जब मैं ट्रेनिंग फील्ड में आ गया, मैंने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी, तो मैं समझा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था। उस डेंटिस्ट की टिप के पीछे की साइकोलॉजी में समझा। स्टडीज के हिसाब से कोई भी चीज अगर हम 21 to 40 डेज हर रोज करते हैं तो ग्रेजुअली वो हमारी हैबिट का पार्ट बन जाता है। यस, 21 to 40 डेज अगर आप कोई चीज हर रोज करते हो तो वो आपकी हैबिट का पार्ट बन जाता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना, और अगर हमने शुरुआत करके 21 to 40 डेज तक कर लिया तो वो हमारी हैबिट का पार्ट बन जाएगा। सो इसका सोल्यूशन ये है कि शुरुआत करो, चाहे छोटी शुरुआत करो। फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है तो यही सोचो कि मुझे बस 10 मिनट्स का एक सेशन एक्सरसाइज का कल करना है। कुछ दिन 10 मिनट्स का करो, उसके बाद 2 सेशन कर दो, यानी कि 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। किसी तरीके 21 to 40 डेज तक अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपका खुद का ही मन करेगा, कुछ मिसिंग लगेगा और आप एक्सरसाइज करोगे। सो माय पॉइंट इज कि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपको अपनी शुरुआत को इजी बनाना है। उसके बाद अगर आपने 21 to 40 डेज कर लिया तो हो सकता है वो आपकी हैबिट का एक परमानेंट पार्ट बन जाए। फिफ्थ टिप, प्राइवेट फरिश्ता। बहुत बार मुझे जब व्यूअर्स की कॉल आती है तो जब उनको मैं रिस्पॉन्ड करता हूं तो मुझे फील होता है कि मैंने उनको कुछ नया नहीं बताया, वही सोल्यूशन दिया जो उनके माइंड में था, बस उनको किसी और से वो सोल्यूशन सुनना था। और ये नेचुरल है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, कई बार हमें दूसरों के वर्ड्स के साथ ही सपोर्ट मिलती है। सो आप क्या कर सकते हो कि किसी इंसान को आप अपना प्राइवेट फरिश्ता बना सकते हैं। मींस कि आपके प्राइवेट फरिश्ता यानी कि इस बंदे को या बंदी को पता होना चाहिए कि आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, आप क्यों इन प्लान्स को बना के बैठे हो और क्यों इन गोल्स की तरफ जा रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको आई है या आ सकती हैं, कौन सी चैलेंजेस है या किस तरह की सपोर्ट आपको उनसे चाहिए होगी। आपके माइंड में कोई एक्सक्यूज आए, कोई बहाना आए, तो इस प्राइवेट फरिश्ते का काम है कि आप उनको बहाना सुनाओ और वो आपका बहाना, वो एक्सक्यूज खत्म करें। आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप उनसे शेयर करो और वो आपको एनकरेज करें। जैसे कि मैंने अपना प्राइवेट फरिश्ता बनाया गुंजन को, जब भी जरूरत पड़े शी एनकरेजेस मी। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपके माइंड में ना कोई रीजन आएगा कि यार ये अचीव नहीं हो सकता इस वजह से, फिर आप सोचोगे कि उनको कॉल करके बताता हूं। इस थॉट में आपको आंसर मिल जाएगा कि आगे से वो ये बोलेंगे, इट मींस ये सोल्यूशन है। मींस प्राइवेट फरिश्ते के बारे में सोचते ही कई बार आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे कॉल किए बिना। ये प्राइवेट फरिश्ता आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है या कुलीग हो सकता है। नहीं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप हेल्प करने के लिए रेडी हो और आपको हेल्प चाहिए। हो सकता है आपको अपना प्राइवेट फरिश्ता इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ही मिल जाए। 6th टिप है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। एक गड़बड़ जो हम कंसिस्टेंट होने के प्रोसेस में करते हैं ना, वो ये कि अपने बड़े टारगेट को, बड़े गोल को देख के परेशान होते रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं कि कुछ टाइम पहले मैंने एक गोल बनाया था कि इस साल में मैंने 50 बुक्स पढ़नी है। तो जब मैं सोचता था यार 50 बुक्स पढ़नी है, मुझे लगता था यार बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पा रहा था। 50 बुक्स का टारगेट, अपने गोल के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बहुत हैवी लग रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टारगेट को जब ब्रेक किया, मैंने देखा कि अगर मैं ऑन एन एवरेज 1 आवर रीडिंग हर रोज करता हूं तो साल के एंड में मेरी 50 बुक्स कंप्लीट हो सकती हैं। पर अगर मैं ये सोचता रहूंगा कि 50 बुक्स पढ़नी है, 50 बुक्स पढ़नी है, तो मैं स्ट्रेस्ड रहूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे हैवी लगेगी, ये टारगेट मुझे बड़ा लगेगा। बट मुझे टारगेट पे नहीं, उस प्रोसेस पे फोकस करना है। टारगेट की जगह उस प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मुझे 1 आवर रोज रीडिंग करनी है।
मतलब मेरी हर रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 1 आवर की रीडिंग है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्ट्रेस कम रहेगा और ग्रेजुअली मेरी 50 बुक्स पूरी भी हो जाएंगी। मींस आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो आपको जिम्मेवारी लेनी है, वो अपने हर रोज की टास्क की लेनी है। वो टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मतलब प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ऐसे धीरे धीरे आप अपने टारगेट तक पहुंच भी जाओगे और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, रुकोगे भी नहीं। 7th टिप है यूज रिमाइंडर्स। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि जब आप अपने गोल के बारे में सोचते हो ना तो एकदम मोटिवेशन आ जाती है, पर वो मोटिवेशन टिकती नहीं है, कुछ दिन रहती है उसके बाद चले जाती है। सो जो स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूं वही स्ट्रेटेजी मैं आपको देने जा रहा हूं। इस चीज पे ध्यान दो कि गोल के बारे में सोच के मोटिवेशन आ जाती है। इट मींस सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हमें हमारा गोल हर रोज याद है, मतलब हमें अपना गोल हर रोज खुद को याद करवाना होगा। मतलब हमारा गोल हमारे आसपास होना चाहिए, हमारी नजर में आते रहना चाहिए, सो दैट गोल के बारे में हम बार बार सोचते रहें और मोटिवेशन खत्म ना हो। सो आप अपने गोल को या फिर एक्शन स्टेप्स को या फिर रीजन को, जो भी चीज आपको किक देती है, उसको अपने घर में लिख के लगा लो, ऐसी जगह पे जो आपको हर रोज नजर आए, जैसे बेडरूम की दीवार या वॉशरूम का मिरर या फिर आपके मोबाइल की या अपने कंप्यूटर का वॉलपेपर। इन गोल्स को ना ब्राइट कलर्स में लिखो सो दैट ये अट्रैक्टिव लगे और बार बार आपकी नजर को अट्रैक्ट कर पाए। और हर कुछ दिन बाद ना इन गोल्स की जगह को बदलते रहो, क्योंकि कुछ दिन बाद ना हमारा माइंड यूज्ड हो जाता है, हमारे माइंड को आदत पड़ जाती है उसी चीज को वहां देखने की, हम नोटिस नहीं करते। लेकिन अगर जगह बदलती रहेगी तो आपके नोटिस में आता रहेगा। तो चलते फिरते आपको अपने गोल्स नजर आते रहने चाहिए। जब भी गोल्स पे नजर पड़े एक बार जोर से उनको बोलो, खुद को मोटिवेट करो और अपने आप को कंसिस्टेंट रखो। इन शॉर्ट, नजर से नहीं हटेगा तो सोच से नहीं हटेगा। और अगर ये रिमाइंडर्स भी आपको मोटिवेट नहीं करते, मतलब आपको अपने रीजन को, अपने गोल को रिकंसीडर करना होगा, दोबारा सोचना होगा, वो आपके दिल से निकले हुए नहीं है। 8th टिप, डोंट ओवर प्लान। हम में से कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जब कोई सेमिनार अटेंड किया या कोई स्पीच सुनी या वीडियो देखी तो एकदम जोश में आ जाते हैं, फिर एक लंबा चौड़ा प्लान बना लेते हैं। कल से इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतनी देर एक्सरसाइज करनी है, नॉवल भी पढ़ना है, स्किल सेट को इंप्रूव भी करना है, एंड फिर कुछ दिन बाद इतने लंबे चौड़े प्लान को अचीव कर नहीं पाते और डिस्करेज हो जाते हैं। एंड फिर एट द एंड 2-3 दिन बाद हमें लगता है कि प्लान के हिसाब से कुछ चल नहीं रहा, हम डिस्करेज हो जाते हैं और हमारी कंसिस्टेंसी भगवान को प्यारी हो जाती है। We need to remember that we have a limited capacity. एक टाइम पे बहुत ज्यादा चीजें प्लान करके बैठ जाओगे तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। सो एक टाइम पे एक गोल, एक आदत, एक स्किल या एक टारगेट पे ही फोकस करो। एंड जब आपको लगे कि आप उस पर कंसिस्टेंट हो चुके हो और आपको लगता है कि उसके साथ कुछ और अलाइन हो सकता है, फिर दूसरी चीज पकड़ो और उसमें कंसिस्टेंसी अलाइन करो। 9th टिप, डोंट सत्यानाश। एक चीज का ना मुझे डर है जिसकी वजह से आप अपनी मेहनत और मेरी इस वीडियो का सत्यानाश कर सकते हो, इसलिए मैं आपको ये पहले से ही बता रहा हूं। बहुत बार जब हम कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं ना, डेली स्टेप्स ले रहे होते हैं, डेली एक्शंस ले रहे होते हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसी मूवमेंट्स आती है कि हम रेस्टलेस फील करते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे बस की नहीं है, आई गिव अप, आई क्विट। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना होगा कि हर दिन सेम नहीं होता, हम हर रोज सेम फील नहीं करते। इस थोड़ी देर की उदासी के लिए, थोड़ी देर कितनी होगी, 10 मिनट, 1 घंटा, लेकिन इस थोड़ी देर की उदासी में कोई ऐसा डिसीजन ना लेना कि आप जिंदगी भर उदास रहो। सो प्लीज ये याद रखना कि किसी टेम्पररी सी फीलिंग के लिए कोई परमानेंट डिसीजन मत ले लेना, सत्यानाश मत करना। सो ये थी कुछ टिप्स जो आपको कंसिस्टेंट बनने में हेल्प करेंगे, सो दैट आप डेली एक्शन ले पाओ, अपने गोल्स को पूरा कर पाओ और अपने सपनों को जी पाओ। एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं, सो दैट जो टिप्स आपको सूट कर रही हैं, जो आपके मतलब की हैं, जो आपके लिए प्रैक्टिकल हैं, आप उनको यूज कर पाओ। फर्स्ट टिप है रीजन, कंसिस्टेंट क्यों रहना है, ये रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड टिप है हैव अ प्लान, अपने टारगेट तक, अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपका क्या प्लान है वो आपके पास रेडी होना चाहिए। थर्ड टिप है डील विद लोचास, कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनके आने पे क्या करना है, इसके बारे में जितना हो सके हमें तैयार रहना है। फोर्थ टिप है फॉर्म अ हैबिट, एक छोटी शुरुआत करो, 21 to 40 डेज अपने आप को कंसिस्टेंट रखने की हिम्मत करो, वो आपका हैबिट का पार्ट बन जाएगी। फिफ्थ टिप है प्राइवेट फरिश्ता, कोई ऐसा फ्रेंड या फैमिली मेंबर ढूंढो जो आपको सपोर्ट कर सके। सिक्स्थ टिप है टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, अपनी जिम्मेवारी हर रोज के टास्क पे रखो, प्रोसेस पे रखो। सेवंथ टिप है यूज रिमाइंडर्स, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए अपने गोल्स अपने आसपास रखो। एट टिप, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो डोंट ओवर प्लान। नाइन्थ, डोंट सत्यानाश, टेम्पररी उदासी में, टेम्पररी रेस्टलेसनेस में परमानेंट लॉस मत करना। आपके गोल्स को अचीव करने की जर्नी में आपका ये फ्रेंड हमेशा आपके साथ है। हो सकता है कंसिस्टेंट रहने के लिए इस वीडियो की जरूरत आपको बार बार पड़े, तो इस वीडियो का लिंक आप कहीं पे सेव कर लो या फिर इस वीडियो को अपने फेवरेट्स में ऐड कर लो और इस मोटिवेशनल रेवोल्यूशन का आप भी पार्ट बनो। इस वीडियो को शेयर करो और दूसरों को भी बेनिफिट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इस वीडियो के बारे में आपके व्यूज कमेंट्स में जरूर लिखना। मेरी और वीडियोस के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो याद रखना कि आप पानी की तरह सॉफ्ट भी नहीं हो और आपकी प्रॉब्लम्स रॉक्स की तरह हार्ड भी नहीं है, और अगर पानी रॉक्स को तोड़ सकता है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो, अपने गोल्स को जी सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।